राम राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में, ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम के बारे में, जिसने सभी स्टूडेंट्स को है कंफ्यूज करके रखा हुआ है। कुछ फाइनल नहीं है कि एग्जाम होंगे या नहीं, कब होंगे, अगर होंगे तो, और या फिर कैंसिल होंगे या नहीं। तो इस बारे में आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। आप सभी को पता होगा, अगर आप ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी आपको पता होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग थी ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर के। एडवोकेट ममता शर्मा ने जो पीआईएल दाखिल की थी उसको लेकर के। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि उसको लेकर के कोर्ट ने क्या कहा, एक एक पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। क्या चांसेस है बोर्ड एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देख लेते हैं क्या पूरी अपडेट है। दोस्तों, मेन जो आपको ध्यान रखना है, एजी का मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए, या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर एजी से समझ सकते हैं, सीबीएसई, यानी कि जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर सीबीएसई को वो है एजी। एसजी मेहता जो कि कोर्ट से ही जुड़ा हुआ है। तो पूरी डिटेल क्या है देखिए। एसजी मेहता सबसे पहले कहते हैं कि एजी इज रीडिंग अस, एडी जो है वो हमसे बात करना चाह रहे हैं, और ही इज ऑडिबल नॉट विजिबल। तो ये कुछ ऑनलाइन जो है मीटिंग होती है, वर्चुअल जो हियरिंग है फिलहाल कोर्टिज में चल रही है, तो उसको लेकर के कहा गया है। उसके बाद एजी ने कहा कि द गवर्नमेंट विल टेक फाइनल डिसीजन विद इन नेक्स्ट 2 डेज, कि जो सरकार है वो अपना फाइनल डिसीजन आने वाले 2 दिनों में ले लेगी, और हम ये होप करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि हम थर्सडे तक आपको फाइनल डिसीजन बता देंगे, और हम थर्सडे को आपके साथ फाइनल डिसीजन के साथ मिलते हैं। तो सबसे पहले ये कहा गया। उसके बाद बेंच ने कहा कि यू टेक द डिसीजन, कि आपके पास पूरा समय है, आपको जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन आप लीजिए, लेकिन इफ यू डिपार्ट फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर पॉलिसी, यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इफ यू डिपार्ट फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर्स पॉलिसी यू नीड टू गिव अस गुड रीजन। तो यहाँ पर ये कहा गया कि अगर आप अपनी प्रीवियस ईयर पॉलिसी से दूर हटते हैं, यानी प्रीवियस ईयर पॉलिसी यानी कि पिछले साल जो एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर के नोटिस आया था, अगर आप अपनी उन पॉलिसी से दूर जाते हैं, उनको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, तो उसको लेकर के आपको एक बहुत अच्छा रीजन देना होगा कि क्यों आप बोर्ड एग्जाम को कैंसिल नहीं करना चाहते हैं, क्यों आप प्रीवियस ईयर की जो पॉलिसी है उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं। ये कहा गया है। बेंच यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठते हैं उनको, फॉर्म ऑफ जजेज आप यहाँ पर कह सकते हैं, जो जजेज का पैनल है, तो ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो यानी कि यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम को कैंसिल नहीं करना चाहते हो तो उसके पीछे आप रीजन दीजिए, क्योंकि जो पिछली बार डिसीजन लिया गया था बोर्ड एग्जाम कैंसिल करने को लेकर के, वो बहुत सोच समझ करके डिसीजन लिया गया था, ये कहा गया बेंच की तरफ से। बेंच का इतना कहने के बाद बेंच ने आगे कहा कि वी डू नॉट वांट टू गेट इनटू निटी ग्रिटीज एट दिस स्टेज, हम इस सिचुएशन के अंदर ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहते हैं, हम छोटी छोटी बातों के बारे में नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है जो पिटिशनर है उनके बेस पर कि जो पिछले साल पॉलिसी यूज की गई थी उसको इस साल भी यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ संकेत है कि बेंच है वो भी बोर्ड एग्जाम को कैंसिल करने के पक्ष में है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि देयर इज होप ऑन पार्ट ऑफ पिटिशनर यहाँ पर एडवोकेट ममता शर्मा है, उनके उम्मीद पर, उनके बिहाफ पर ये होप है कि जो पॉलिसी है पिछले साल वाली उसको इस साल भी यूज किया जाता है। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आपको एक रीजन देना होगा, ये कहा गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद जो एजी जो सीबीएसई को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको थोड़ा डाउट हुआ कि जो पिछले साल की बात की वो किस नोटिस को लेकर के की। तो एजी यहाँ पर पूछता है कि द नोटिफिकेशन कैंसिलिंग द एग्जाम, की क्या आप उसी नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं जो हमने एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर के दी थी। तो बेंच कहता है कि हाँ, हम उसी के बारे में कर रहे हैं, हमें डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उस डिसीजन से दूर जाते हैं जो पिछली बार आपने लिया था बोर्ड एग्जाम कैंसिल करने को लेकर के, तो उसको लेकर के आपको एक बहुत ही सॉलिड रीजन देना होगा, वरना जो पिछले वाला जो डिसीजन है वो लागू हो सकता है और हम उसका फैसला लेंगे। तो दोस्तों इसके बाद एजी ने कहा कि यू हैड लाइक अस टू गिव रीजन, कि क्या हमें आपको रीजन देना है। तो बेंच कहता है हाँ, आपको रीजन देना है कि आप उससे दूर क्यों जाना चाहते हैं, अगर आप उससे दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि फिलहाल जो सीबीएसई है वो बोर्ड एग्जाम करवाना चाहता है। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि आप हमें ये बताएं कि आप बोर्ड एग्जाम क्यों करवाना चाहते हैं, क्योंकि पिछले वाला डिसीजन सही था। तो एजी ने फिर यहाँ पे कहता है कि अगर हम दूर जाते हैं तो बेंच कहता है हाँ, अगर आप पिछले साल का जो डिसीजन था बोर्ड एग्जाम कैंसिल करने को लेकर के, अगर आप उससे दूर जाएंगे, अगर आप वो डिसीजन नहीं लेंगे, इस केस में आपको रीजन देना होगा। उसके ऊपर जो एडवोकेट ममता शर्मा है, जो पूरी रूप से स्टूडेंट्स के पक्ष में है, बोर्ड एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर के उन्होंने पीआईएल दाखिल की थी,
उन्होंने कहा कि जो प्रोसेस है उसको बहुत जल्द होना चाहिए, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को एब्रोड में एडमिशन लेना है, दूसरे कंट्री के अंदर एडमिशन लेना है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है हो रही है। तो ऐसे में बेंच कहती है कि वी कैन हैव इट ऑन थर्सडे, कि हम थर्सडे को फैसला ले सकते हैं। और इसके बाद कोर्ट ने कह दिया कि कोर्ट विल बी एडजर्न्ड टू थर्सडे। कोर्ट जो है अब थर्सडे को इसमें हियरिंग करेगा। थर्सडे को तो दोस्तों हो सकता है कि थर्सडे को इस पर फैसला आ जाए, क्योंकि यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये टाइम मांगा गया है। सीबीएसई की तरफ से खासकर आप लगा लीजिए, ये टाइम मांगा गया है कि थर्सडे को हम फाइनल डिसीजन दे देंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल बोर्ड एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर के, क्योंकि अब आपने खुद पूरी कन्वर्सेशन सुन ली है, समझ ली है, तो आप खुद ये देख सकते हैं कि जो सीबीएसई है वो टुवर्ड्स द अगेंस्ट द बोर्ड एग्जाम कैंसिलेशन यहाँ पर बात कर रही है कि, और उसके साथ साथ जो बेंच है, जो कोर्ट है, वो ये कह रहा है कि जो पिछली बार डिसीजन लिया था वो करेक्ट है। तो यहाँ पर जो बेंच है वो पूर्ण रूप से बोर्ड एग्जाम कैंसिलेशन के पक्ष में यहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अब फाइनल कुछ नहीं है, फाइनल थर्सडे को ही होगा डिसीजन। तो ऐसे में हो सकता है कि कल जो 1 जून को डिसीजन आना था उसमें भी कुछ हद तक डिले हो सकती है, स्टूडेंट्स को अब और वेट करना पड़ सकता है। दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए हैं, कईयों के मैसेज नहीं भी आए होंगे, लेकिन आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट के डाउट क्लियर हो सकें और वो आराम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।